अब हम देखेंगे कि हमें इसको लिखना कैसे है। तो जो पूरी कविता लिखी हुई होती है, मतलब कविता की जो 4 से 6 लाइनें होती हैं, आपको पूरी कविता नहीं लिखनी। करना क्या है, आपको कविता के शुरुआत की 2-3 लाइनें लेनी है और अंत की 2 शब्द लेने हैं। शुरुआत के 2 शब्द और अंत के 2 शब्द, और डैश डैश करेंगे आप बीच में और पूर्ण विराम लगाएंगे। संदर्भ में देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के पाठ 3 मीरा के पद से ली गई हैं। हमने क्या बताया यहाँ पर कि हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी, वासंती है। पाठ कौन सा है, 3। पाठ का नाम क्या है, मीरा के पद से ली गई हैं। इसकी कवित्री, अब क्योंकि कवि जो महिला है मीराबाई जिन्होंने लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कवित्री मीराबाई जी हैं। तो ये क्या हो गया, आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग में देखिए, इन पंक्तियों में मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति के गुणों का वर्णन किया गया है। आगे देखिए क्या किया यहाँ पे, कृष्ण की भक्ति का, जो कृष्ण की भक्ति रूपी उनको धन प्राप्त हुआ, उनका वो वर्णन कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं। प्रसंग में हम यही लिख देंगे। अब व्याख्या में देखिए, जैसे आपने व्याख्या को एक लाइन पढ़ते गए थे और उसको अर्थ को समझा था, ठीक वैसे ही आपको इसकी व्याख्या को करना है। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने राम रूपी रत्न अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का धन प्राप्त कर लिया है। यह धन मीराबाई को उनके गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण को पति रूप में अपना लिया है। यह धन जन्म जन्म की पूंजी के समान है, जो दिन दिन बढ़ता ही जाता है। इस धन को कोई चुरा नहीं सकता, ना ही संसार में यह खो सकता। खोना मतलब गुम जाना। श्री कृष्ण की भक्ति रूपी यह धन अनमोल है। जो इस धन को प्राप्त कर लेता है वह इस भव सागर से तर जाता है। मीराबाई गा गा कर सबको बताना चाहती हैं कि उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति का धन प्राप्त हो गया है। फिर से पढ़ेंगे एक बार। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने राम रूपी रत्न अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का धन प्राप्त हुआ है। यह धन मीराबाई को उनके गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण को पति रूप में उन्होंने अपना लिया है। यह धन जन्म जन्म की पूंजी के समान है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस धन को कोई चुरा नहीं सकता, ना ही संसार में खो सकता है। श्री कृष्ण की भक्ति रूपी धन अनमोल है। जो इस धन को प्राप्त कर लेता है वह इस भव सागर से तर जाता है। मीराबाई गा गा कर सबको बताना चाहती हैं कि उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति का धन प्राप्त हुआ है। अब विशेष क्या था, इसका पंक्तियों में विशेषता क्या थी, तो भक्ति रस से ओतप्रोत कविता थी। जो कविता है वो भक्ति रस से ओतप्रोत है और श्री कृष्ण की भक्ति के गुणों का वर्णन किया गया है। तो ठीक है, आपने समझा कि आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखनी है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं और विशेष लिखते हैं। ये 4 चीज़ें आपको जब संदर्भ प्रसंग व्याख्या करते हैं तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने ही होते हैं। ठीक है, इसलिए परीक्षा में 5 से 6 नंबर का ये प्रश्न आता ही आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझिए, नोट कीजिए और याद कीजिए।